नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली मेरे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली है। देखिएगा, वैसे आप देखें तो किसी भी चीज का एक प्रोसेस होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है और एक नियम होते हैं, और हमें उस प्रक्रिया और उस नियम का अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसको लांघना नहीं चाहिए। वैसे ही हस्तरेखा में भी एक नियम दिया गया है, एक प्रमाण दिया गया है, और उसमें हमारा सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से कहता है कि अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। मनी वो आज्ञा करता है, हमें आदेश देता है कि जब भी आप किसी की हथेली को देखें तो जो पुरुष हैं उनके दाहिने हाथ को, राइट हैंड को देखें। वो देखना शुभ होता है, ठीक है। उसमें सारी चीजें निकलती हैं। और जो महिलाएं हैं, जो लक्ष्मी हैं, प्रकृति स्वरूपा हैं, मात्र शक्ति हैं, उनका लेफ्ट हैंड देखना, वाम हस्त देखना शुभ माना गया है। और इसका एक प्रमाण जो है हमारे पौराणिक ग्रंथों में और भी मिलता है। आप देखेंगे तो आपको एक चित्र दिखाई देगा अर्धनारीश्वर का। उसमें भगवान शिव का आधा भाग, जो वाम भाग है, लेफ्ट भाग है, उसमें प्रकृति स्वरूपा मां पार्वती है। और जो दक्षिण भाग है, राइट वाला, उसमें पुरुष स्वरूप भगवान शंकर है। तो ये इसी को इंगित करता है। लेकिन आपकी विशेष रिक्वेस्ट पे मैं आपके लेफ्ट हैंड को भी देख रहा हूं, ठीक है ना। वैसे देखना नहीं चाहिए, कुछ मामलों में दोनों हाथ देखे जाते हैं। वीडियो एक हाथ की बनाई जाती है, दोनों हाथ देखे जाते हैं कई राजयोगों में। जब राजयोग बनते हैं तो उसमें दोनों हाथ देखें, तभी जो है उसका फलित निकाला जाता है। बहरहाल चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखें तो दो तीन चीजें इस हथेली में दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, जो मैं राजयोग की बात कर रहा हूं ना, हमारी एक सीरीज चल रही है, और वो जो मेरे पास रियल हथेलियां हैं और उन व्यक्तियों के जीवन में जो घट रहा है वास्तव में उन लकीरों की वजह से, वो प्रमाण सहित में अपना नया चैनल है जो एस्ट्रो भास्कर, उसमें छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से वो चिन्ह दिखा रहा हूं। और उसको शास्त्र प्रमाण के अनुसार जो है उसकी कम्युनिटी में भी लिख करके और उस चिन्ह को छाप करके डाल रहा हूं। जिन व्यक्तियों की डाल रहा हूं उनकी आज्ञा लेके, क्योंकि वो रिसर्च सबसे बड़ी है। वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो जिज्ञासु हैं, जो हस्तरेखा को जानना चाहते हैं, पूरी तरह शास्त्र प्रमाण के अनुसार जो है उसको देखना चाहते हैं और लोगों के अनुभवों को सुनना चाहते हैं। वो उन लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जाऊंगा, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो, उस चैनल का लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग अगर उस चैनल को देखना चाहते हैं, अपने रिसर्च को देखना चाहते हैं, और आप हस्तरेखा सीख रहे हैं या इस विज्ञान के रहस्यों को बारीकी से समझना चाहते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे अच्छा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जो है उसको जो मैं लिंक दे रहा हूं उसको क्लिक कर लीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें सहयोग करें। अब चलते हैं। देखिएगा, इसमें यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक रेखा इनकी इस प्रकार से आ रही है, एक रेखा इनकी इस प्रकार से आ रही है। ध्यान से देखिए जरा, एक रेखा इनकी इस प्रकार से आ रही है और एक रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखिएगा आप, स्पष्ट तरीके से यहाँ पे एक मत्स्य आकार बन रहा है। केतु, केतु क्या है? मोक्ष का कारक है, ठीक है ना। लेकिन उसमें प्रभाव किन ग्रहों का पड़ रहा है? शुक्र का। और यहाँ पे
चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। दृष्टिगोचर कहाँ का कर रहा है? व्यापार के ग्रह, वाणी का ग्रह और त्वचा का जो कारक है बुध को कर रहा है। ठीक, वहीं अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, आपका बृहस्पति और शनि के बीच में एक इस प्रकार से धीरे धीरे जो है हृदय रेखा पे ये चिन्ह अभी अर्ध विकसित है। ये अपने आपके जीवन में 41वें वर्ष से प्रभावित होना शुरू हो जाएगा और 42वें वर्ष में इसके फल बड़े तीव्र आने बैठ जाएंगे और 45वें वर्ष में ये पीक अवस्था में आएगा। अब इसके बारे में ये राज चिन्ह है, ठीक है ना। बहुत पुण्यशाली व्यक्तियों की हथेली में ये उत्पन्न होता है, लेकिन जब इसका समय आता है तभी ये अपनी ऊर्जा रिलीज करता है। इस बात का ध्यान रखना, जब तक समय नहीं है ये सुप्त अवस्था में रहता है, कोई चीजें नहीं, आपके मन में केवल भावनाएं आएंगी, चीजों को करने के लिए उत्साह आएगा, ऊर्जा आएगी, लेकिन उसका फायदा उतना नहीं होगा, 0.1% हो सकता है। अब इस मछली के चिन्ह के बारे में बताया गया है सामुद्रिक विज्ञान में, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो बड़ा शुभ माना जाता है। ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को दुगना कर लेता है और जिस ग्रह पर बैठता है उसके गुणों में वृद्धि करके व्यक्ति के अंदर उन गुणों का संचार करता है, उसी के अनुसार व्यक्ति चलना शुरू कर लेता है। और जिस ग्रह का प्रभाव पड़ता है उसका फायदा व्यक्ति को देता है और जहां दृष्टिगोचर करता है उस ग्रह का फायदा भी देता है। अब यहाँ पे ये केतु क्या है? मोक्ष का कारक है, धर्म का कारक है, अध्यात्म का कारक है, आपके कलेक्टिव कर्माज का कारक है। मानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके अंदर एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति, एक धार्मिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती जाएगी, ठीक है ना। दूसरा इसमें शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, शुक्र मानी ऐश्वर्य। तो इस धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण आपको कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आने वाला है। कब से? इसकी शुरुआत होगी 41 ईयर से। फिर चंद्रमा मन का कारक है, यात्रा का कारक है, धर्म का कारक है और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो इससे जो यात्राएं होंगी उससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अब दृष्टिगोचर बुध वाणी का कारक, वाणी में शुद्धता आएगी, ठीक है ना। धार्मिक और आध्यात्मिक ऐसी वाणी बोलेंगे कि वो फलित होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, त्वचा का कारक है, त्वचा में निखार देगा। तीसरी बात क्या है? ये बिजनेस का भी कारक है। तो वो रहस्यमय और आध्यात्मिक विद्या ऐसी हो सकती है कि वो आपकी जीविका को एक बेहतरीन स्तर पे ला सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। अब यहाँ पे ये बना नहीं है, लेकिन 42 ईयर से इसका प्रभाव जीवन पर बहुत गहरा पड़ रहा है। क्या है? ये रहस्यमय ग्रह है, ये रहस्यमय विद्याओं का आपको ज्ञाता बनाएगा, ठीक है ना। एक अनुशासन में आपको रखने की कोशिश करेगा, न्यायोचित व्यक्तित्व देने की कोशिश करेगा, आपको दार्शनिक भावना से ओतप्रोत करेगा, आप दार्शनिक व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे। कुछ भी कर ले लेकिन दुश्मन आप पे हावी नहीं हो पाएगा, कभी भी हरा नहीं पाएगा। और ये अगर पूर्ण बन गया तो वो जो रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान है वो आपको रोटी रोजगार भी देगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब उसमें भी देखिएगा ये अंगूठा, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सुंदर विश्लेषण कर रहा हूं आपका, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। ये क्या है? ये आपके अंदर जो ज्ञान है उसके भंडार को दुगना कर रहा है। तो एक शार्प माइंड वाले व्यक्ति रहेंगे, गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और देखिएगा, आप यहां पे देखेंगे तो ये रेखाएं भी धीरे धीरे उभर रही है और चंद्रमा से निकल करके आपकी करियर और धन की रेखा उभर रही है। इसका क्या मतलब है
कि 40 के बाद आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बड़ी प्रकार की बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके बाद आप निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर एक चीज आ जाएगी, वो है ईगो प्रॉब्लम। अगर इससे बचे नहीं तो ये चीज वरदान तो साबित होगी, लेकिन आपको शापित भी कर लेगी और आप अपना सब कुछ गंवा भी सकते हैं। तो ईगो प्रॉब्लम का ध्यान रखना, जल्दी से पकड़ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में बहुत अच्छा दिखा रहा है ये। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये योग जो बन रहा है ये धन के लिए बहुत अच्छा कहलाता है, व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखाता है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखाता है। लेकिन एक कमी है इसके अंदर, आपको अपने जीवन काल में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है, उतावलेपन में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर ऐसा करते हैं तो जीवन काल में संघर्ष आएगा, धन हानि हो जाएगी और व्यवसाय बड़ा सोच समझकर आपको करना होगा, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान भी हो जाएगा। और व्यवसाय जब से भी शुरू करें, अभी तो नहीं, 41 से शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसकी शुरुआत अपने आप हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप नौकरी से वापस व्यवसाय में आ गए हैं और अपनी जीवन में एक बेहतरीन स्थिति पा रहे हैं। जीवन एक नए आयामों को छू रहा है, ये निश्चित होगा, ये होगा ही होगा, आप सफल होंगे। लेकिन पार्टनरशिप में कभी भी व्यापार मत करिएगा और एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर आपके जीवन में जो धन कमाने की स्थिति आ रही है वो बड़ी लेट आ रही है। जो वास्तविक स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है वो 42वें वर्ष की आयु से दिखाई दे रही है। हर प्रकार की चीजें ठीक जो होंगे आपकी 42 ईयर से बेहतरीन स्थिति में आएगी और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है। 56 वर्ष की आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है, मानी बुढ़ापा भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब 41 ईयर से लेके ऐसी स्थिति बन रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। इस रेखा की वजह से कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा। अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि गाड़ी का सुख मिले लेकिन गाड़ी का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो 41 से 45 के बीच में आपको लग्जरी वाहन का सुख मिलेगा। अगर आप लंबे दौर से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है और अपने घर का आपको सुख नहीं मिला है, तो 41 से लेके 45वें वर्ष के बीच में या तो अपने घर का सुख मिल जाएगा या तो क्या होगा, या तो उसकी नींव रख लेंगे। अगर लंबे दौर से सोच रहे हैं, किसी एक काम के पीछे पड़े हैं लेकिन उसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, कंफ्यूजन, दुविधा दिखाई दे रही है, निर्णय लेने की ताकत ठीक नहीं दिखाई दे रही, समझ नहीं पा रहे किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो 41 से 45 के बीच में आपको सॉल्यूशन मिलेगा और आप अपने व्यापार को खड़ा करेंगे। अगर व्यापार पहले से ही खड़ा है तो उसका विस्तार और फैलाव करेंगे, एक ब्रांड बनकर आप उभरेंगे और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आपके जीवन में है। ठीक, ये थी आपकी चीजें जो बेहतरीन है इस स्थिति में। अब केतु पे देखिएगा, 2 रेखाएं हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल करेंगे, बड़े प्रकार की कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो प्रारंभिक दौर रहेगा कम से कम 40वें वर्ष तक का,
उसमें कई बार आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे, कई बार हो सकता है अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़े, लेकिन उसके बाद इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग करेंगे, ये निश्चित है। अब देखिएगा, जिस चीज की तरफ आप बढ़ रहे हैं, मैं कहूंगा नहीं आपने सवाल क्या पूछा, मैं सारे सवालों का उत्तर ही दे रहा हूं, खुद ये समझ लीजिएगा आप, ठीक है ना। जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं, उसका जो मूल कारक होता है किसी भी चीज में, वो होता है आपका इष्ट। जब तक आपने अपने इष्ट को पुष्ट नहीं किया, तब इष्ट कृपा नहीं पाई, इष्ट की साधना नहीं की, तब तक आप कुछ भी कर लो, आप सफल नहीं होंगे। आपके नीचे के लोग उस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप दाएं बाएं देखते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, अपने आप को खपाते रहेंगे, लेकिन आपको शुभता नहीं मिलेगी, तरक्की जिसको कहते हैं वो नहीं मिलेगी। कौन सी तरक्की? जिसको कहते हैं ना एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, वो नहीं हो पाएगा। अब आपके इष्ट कौन है? अगर इस हथेली के अनुसार देखूं तो भगवान शंकर आपके आराध्य देव हैं और मां पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। और जिस विद्या की तरफ आप जा रहे हैं ना, यही दो चीजें उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ध्यान रखिएगा। तो आपको भगवान शंकर की शरणागति जाना है। मां पार्वती का कोई भी रूप है, दुर्गा का, 9 रूपों में आप जिसकी भी भक्ति करना चाहिए, जिसकी प्रति भी समर्पण करना चाहिए, ये आपको करना होगा। तब आप अपने जीवन काल में एक बेहतरीन स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यश पाने की चाह बहुत ज्यादा रहेगी, नेम फेम पाने की चाह बहुत ज्यादा रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत ज्यादा जीवन में रहेगी, और एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है, वो भरपूर आपको लाभ देगी। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस कमी को नेचुरल तरीके से उभारने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छा सजेशन इसका मिल जाएगा। देखिएगा, जब ये उंगली बहुत छोटी होती है ना ऐसी, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर कर नहीं आता है, निखर के नहीं आ पाता है, ठीक है ना। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इन दोनों के बीच में जा रही है, देवगुरु बृहस्पति और शनि का इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो महत्वाकांक्षाएं जीवन में बहुत ज्यादा रहेगी, आगे बढ़ने की प्रबल सोच रहेगी और एक टॉप लेवल तक पहुंचने की इच्छा रहेगी। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन चंद्रमा का सीधा प्रभाव है, प्रायों बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, और जो आपका मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता आपको, कामयाबी आपको हासिल होगी, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, जो आपकी कल्पना की ताकत है वो बरकरार रहेगी। यहाँ पे जीवन रेखा देखें तो जीवन जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज्यादा उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन एक स्वतंत्र विचार का व्यक्तित्व रहेगा, अपनी मन के मालिक रहेंगे, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर पाएंगे, और जीवन में कभी किसी की हाँ हजूरी नहीं करेंगे, जो भी बोलेंगे बिल्कुल सामने बोलेंगे, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी चीजें हैं आपके अंदर, और ये रेखा के बारे में तो मैंने बता दिया है, ठीक। चंद्रमा अभी थोड़ा सा वीक है, कभी कभी इसके कारण मन गड़बड़ रहेगा,
मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं, कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा रहेगी या इमोशनली थोड़ा परेशान रहेंगे। चंद्रमा कमजोर होने के कारण कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और थोड़ा नींद आने में भी हल्की सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। शुक्र बहुत फूला हुआ है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पे दबा हुआ है, तो ये मन के अंदर द्वंद्व पैदा करता है, कंफ्यूजन, उलझन, दुविधाएं, ये चीजें पैदा करते हैं। और व्यक्ति जिस चीज के लिए अपने आप को खपा रहा होता है वो चीज नहीं मिल पाती है। पूजा पाठ तो करता है, ऐसे में व्यक्ति को इष्ट कृपा नहीं मिलती है, तो बृहस्पति को ठीक करना होगा। शनि आपका ठीक है, सूर्य आपका बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। आप अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, अपने जो है कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव करने का प्रयास कर सकते हैं और बहुविचार आपके मन में आ सकता है, तो जो आपकी तरक्की है उसमें थोड़ा सा ये कमी कर सकता है। बुध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। देखा जाए तो इस हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। अब राइट हैंड देखूंगा, उसके अनुसार आपको उपाय दूंगा, ठीक है ना। मेन तो वही होता है, चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन बहुत अच्छी हथेली है, नो डाउट। मेन जो ग्रह है आपका बृहस्पति, वो कमजोर अवस्था में है। जब तक वो पुष्ट नहीं हुआ, जो भी मैंने योग बताए हैं ये योग निसफल है, कोई सफलता की प्राप्ति नहीं करेंगे। अगर आपको अंदरूनी खुशियां चाहिए, उत्साह चाहिए, ऊर्जा चाहिए, सुख चाहिए, तो आपको बृहस्पति को ठीक करना है। धन चाहिए, करियर चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो बृहस्पति को ठीक करना है। पारिवारिक सामंजस्य चाहिए और कुटुंब का सामंजस्य चाहिए, बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए, तो बृहस्पति को ठीक करना है। तो उम्मीद है आप दिए हुए उपाय करेंगे और बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। लेकिन जीवन में श्रेष्ठता तभी आएगी जब आप इष्ट कृपा को प्राप्त करेंगे, इष्ट के प्रति समर्पण करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।